वीआईपी रोड पे मौनी बाबा का जो आश्रम है उसमें श्रवण दास जी कथावाचक है, जिन्होंने मेरे साथ शादी किया। इन्होंने लोग पलटी मार लिए, बोले 25 लाख रुपया ले लो। मौनी बाबा का भी नाम आ रहा है। वो गलत साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। कथाएं तो आपने कई बार सुनी होंगी और आजकल कथावाचक जो है ट्रेंड भी करते हैं, और ऐसे में एक रंगीन कथावाचक को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर कई सारे संगीन आरोप लगाए गए हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवाणी न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णवी, मेरे साथ है मेरी सहयोगी अंजलि, जो कि आज आपको एक कथावाचक की कहानी सुनाने वाले हैं। आपने तो कई बार कथावाचकों से कथाएं सुनी होंगी, लेकिन आइए आपको इनकी कथा सुनाते हैं और इनके कारनामे बताते हैं। अंजलि, जरा बताएं। जी देखिए, दरभंगा से श्रवण दास को गिरफ्तार किया गया है। कथावाचक जो लोगों के बीच में बैठकर, हजारों लोगों के बीच में बैठकर कथा वाचन करते हैं, कथाएं सुनाते हैं, भगवान की चीजें बताते हैं, जिन्हें भगवान का दर्जा भी दिया जाता है। ये वही कथावाचक है जिन्हें हाल ही में दरभंगा से गिरफ्तार किया गया है। और अगर आप इनकी करतूतों को सुनेंगे तो सोचने पर विवश हो जाएंगे, सोचने लगेंगे कि क्या इस तरीके से कोई कथावाचक हो सकता है। बता दें कि श्रवण दास पर कुछ गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप यह है कि 17 साल की नाबालिग लड़की के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाया, और इतना ही नहीं बल्कि उसे प्यार के झांसे में भी फंसाया, उसके साथ शादी की, और ये बात कहता था कि मेरे पास आया करो तो कपड़े मत पहना करो, मुझे तुम बिना कपड़े। वीआईपी रोड पे मौनी बाबा का जो आश्रम है उसमें श्रवण दास जी कथावाचक है, जिन्होंने मेरे साथ शादी किया मंदिर पे 29 नवंबर 2024 को। तो उन्होंने बोला कि सामाजिक विवाह बाद में करेंगे क्योंकि तुम अभी नाबालिग हो। ठीक है, हम लोग टाइम को मतलब मैनेज किया जाता था कि चलो आज होगा कल होगा। फिर इन्होंने लोग पलटी मार लिए, बोले 25 लाख रुपया ले लो और बात को खत्म कर दो। सिर्फ पैसा ले लेके मैनेज होने का मामला चल रहा था। हम लोग जहाँ जाते थे वहाँ ये लोग, और हम लोग को थोड़ा डर भी है क्योंकि ये लोग थोड़े पावर मैन हैं कि प्रशासन मैनेज कर लेंगे, हम लोग ये वो कर लेंगे। तो ये सब चीज़ होता था। बट आज 3 दिसंबर 2025 है और बाबा ने टाइम दिया था कि हम लोग बात करेंगे आपसी में सहमति से। बट जब मेरे पेरेंट्स सब आए बात करने के लिए तो ये लोग नहीं आए। तब हम लोगों ने प्रशासन को कॉल किया, वो आए और बोले अभी हम महिला थाना में हैं, अभी हम आवेदन देंगे। हम लोग बार बार बाबा को कॉल कर रहे थे क्योंकि हम लोग भी अच्छे फैमिली से हैं, तो हम लोग भी नहीं आना चाह रहे थे, लेकिन ये लोग रिस्पांस नहीं ले रहे थे, तो मजबूरी मुझे यहाँ आना पड़ा। अब मैं क्या, और मैं तो रहूं बिना कपड़ों के देखना चाहते थे ये कथावाचक। महाराज श्रवण दास की दरभंगा में जैसे ही गिरफ्तारी हुई, उसका वीडियो भी सामने आया, उनसे सवाल किए गए तो हाथ जोड़ करके जय सिया राम कहते हैं। नाम है बाबा, कहना चाहते हैं एक जी, क्या कुछ कहना चाहिए? क्या गिरफ्तारी हुई है? सभी लोगों को जय सिया राम। इसमें बाबा भी शामिल थे क्या? नहीं, बाबा नहीं है शामिल। मौनी बाबा का भी नाम आ रहा है। वो गलत साजिश के तहत फंसाया जा रहा है। 4 महीना आप वहाँ रहने की बात आ रही है लक्ष्मी सागर में। 4 महीना नहीं, सिर्फ 6 दिन हम रहे थे। और उसके बाद एक और बाबा का नाम सामने आया है, मौनी बाबा। मौनी बाबा के भी सम्मिलित होने की बात कही गई, आरोपियों ने भी बनाया गया। तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो फंसाया जा रहा है, हमारे साथ जानबूझकर ऐसे किया जा रहा है। ये पीड़ित लड़की का जो बयान है वो सारी चीजें बताता है कि किस तरीके से श्रवण दास ने फोन नंबर एक्सचेंज किए 2023 में। कई साल बातचीत करता है, कई महीने बातचीत करता है, उसके बाद उसके साथ संबंध बनाता है, उसके बाद शादी की बात कहता है। जब वो पूछती है कि हमारी शादी होगी या नहीं, तो क्या बताता है कि आप अभी नाबालिग हैं, बालिग हो जाएंगे तो हम सामाजिक विवाह भी कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो कोई उनका प्लान था नहीं। उनका प्लान था इसको टहलाते रहेंगे। मजबूरन उस लड़की को पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है अपनी माँ के साथ, और ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं। आप बताएं अंजलि कि कैसा लगा होगा उस लड़की को जो कि 17 साल की थी और इस तरह के बाबा के चक्कर में फंस गई। देखिए, और इतना ही नहीं बल्कि इस पूरे ड्यूरेशन में 2 बार उस लड़की का अबॉर्शन करवाया गया है, और लगातार ये बाबा जो है, श्रवण दास जो है, ये उसको बुलाकर ये बातें कहता था कि तुम मुझे बिना कपड़ों के अच्छी लगती हो और मैंने तुम्हें छुआ है तो तुम पवित्र हो गई हो। बता दें कि ये नया मामला नहीं है, ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें कई ढोंगी बाबा जो हैं भगवान होने का दावा करते हैं, महिलाओं को अलग अलग दिक्कतें होती हैं उन्हें सही करने का दावा करते हैं, और इस बिहाफ पर इन चीजों को देखते हुए उन्हें छूते हैं और इस तरीके की चीजें करते हैं। और उसी में से एक मामला जो है दरभंगा
निकलकर सामने आया है, जहां पर श्रवण दास को अब गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। अब जब ये सवाल पूछा गया उनसे कैमरे पे, तो उन्होंने हाल ही में ये जवाब दिया कि उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं है और ये लड़की और उसकी मां जो है उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि इतना ही नहीं बल्कि पूरी तस्वीरें हैं जिसमें वो लड़की जो है इस बाबा का पैर छूते हुए दिखाई दे रही है, सिंदूर लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं और इन सब तस्वीरों को श्रवण दास जो है वो लगातार झुटला रहे हैं। वो ये बातें कह रहे हैं कि वो लड़की जो है उसको मैं नहीं जानता और मुझे फंसाया जा रहा है। तस्वीरें जब बाहर हैं, तस्वीरें जब साफ तौर पर दिखाई दे रही हैं, तो किस तरीके से श्रवण दास को फंसाया जा रहा है। वो इतना ही नहीं, वो इतना भी कहते हैं कि जहां जहां मैं कथा करता हूं दोनों माँ बेटी पहुंच जाती है और मुझसे रुपए पैसे ऐंठने के चक्कर में मुझे जानबूझकर बदनाम कर रही है। जैसे कैसे इनके रुपए पैसे लेकर के वो अमीर हो जाएगी, धनवान हो जाएगी। इस तरह के कई सारे ढोंगी बाबा है, कथावाचक है, जो कि सामने आते रहते हैं लगातार। चाहे श्रवण दास हो या फिर इससे पहले भी हम बात करें राम रहीम की, तो सारे के सारे अभी जेल में फंसे हुए हैं, पड़े हुए हैं अपनी हरकतों की वजह से। पता चलता है कि पूरा का पूरा ये लोग रैकेट चला रहे हैं। एक तरफ भगवान की बात करते हैं और दूसरी तरफ लड़कियों से प्यार करते हैं, और प्यार भी नहीं, प्यार के झांसे में फंसाते हैं। उसके बाद जो मन वो कहते हैं। और सोच लीजिए श्रवण दास को कि मैंने तुम्हें छुआ है तो तुम पवित्र हो गई हो, अपने आप को गंगा जी समझे हैं क्या? ये ताजा मामला जो है दरभंगा से निकलकर सामने आया, जहां पर श्रवण दास को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस प्रशासन ने सभी एविडेंसों को अपने पास रख लिया है और अब इस पूरे मामले को लेकर कार्रवाई की जा रही है। कहा जा रहा है कि नाबालिग लड़की को जो है न्याय मिलेगा। देखना दिलचस्प होगा कि आखिर कथावाचक श्रवण दास को प्रशासन किस तरीके की सजा देती है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बनी रही देशवा न्यूज पर।